ठाकुरगंज प्रखंड में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार के चुरली पंचायत में हुए दौरे के क्रम में दर्जनों स्थानीय ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं में जनप्रतिनिधि एवं सरकारी कर्मियों द्वारा मनमानी पूर्वक किए जा रहे धांधली को लेकर लिखित आवेदन पंचायत के सरपंच के नेतृत्व में मंत्री को सौंपा। निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में मंत्री श्रवण कुमार ने उप विकास आयुक्त को दिशा निर्देश देते हुए मामले की जांच करने की बात कही। वहीं इस दौरान जो ही मंत्री का काफिला वहां से निकला कि योजनाओं की जांच की मांग को लेकर पूर्व मुखिया बेचन यादव एवं वर्तमान मुखिया वीरेंद्र पासवान के बीच तू मैं शुरू हो गया। मामला यही नहीं रुका बल्कि मुखिया एवं सरपंच राजीव पासवान के बीच मामला उलझ गया, जिसे काफी हंगामे के उपरांत स्थानीय लोगों की पहल से तत्काल शांत करवाया गया। बताते चले कि मंत्री को सौंपे शिकायत पत्र में ग्रामीणों ने मनमानी तरीके से गुणवत्ताहीन काम कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए जांच किए जाने की मांग की गई थी। अब देखना होगा कि आखिरकार ग्रामीणों की शिकायत पर विभाग क्या कार्रवाई करती है, यह समय के गर्त में छिपा है। वहीं इस बाबत मुखिया वीरेंद्र पासवान ने बताया कि कुछ लोग पंचायत में हो रहे विकास कार्यों में निजी स्वार्थ साधने में लगे हैं, जिसकी मंशा पूरी होती नहीं दिख रही है। बेबुनियाद आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं। काफी तीखी बहस हुई। मंत्री जी कल आए हुए थे ग्रामीण विकास विभाग, क्या आखिर कारण था? नहीं, कारण कुछ नहीं है। सरकार के द्वारा जो भी योजना होता है उसमें सरपंच साहब के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा हमेशा सब कुछ में पीसी मांगा जाता है। जब गुणवत्ता एक नंबर है, काम हम अच्छा ईमानदारी से करते हैं, तो कोई पीसी क्यों दे? इसी का कलह ये लोग कल निकाला और मुझे नीचे दिखाने का प्रयास किया गया था। कुछ लोग और हैं इसमें, बेचन यादव हैं और प्रदीप पासवान है, और कल लोग का प्लानिंग और भी कुछ ज़्यादा करने का था। संजोग है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया और हमेशा हम ईमानदारी से काम किए हैं, जिसकी सराहना हमारे बड़े पदाधिकारी भी हमेशा करते हैं। कल हमारे पंचायत में मंत्री जी का आगमन हुआ, ये चुरली वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन था और हम काफ़ी उनसे प्रभावित हुए कि मेरे पंचायत में वो आए। और हमने जो स्वच्छता का बनाया है, WPU का जो निर्माण करवाया है, मुझे लगता है कि इस ज़िला में सबसे अच्छा WPU का निर्माण होना चाहिए, निर्माण हुआ है और सभी लोग को इसी तरह का करना चाहिए। एक दिन पहले हमारे उप विकास आयुक्त महोदय का जांच हुआ था, उन्होंने देखा कि नहीं सही काम हुआ है, तो मंत्री जी के द्वारा इनका उद्घाटन करवाना चाहिए। मैं DDC साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे यहाँ आए और मंत्री जी से WPU का उद्घाटन करवाएं। आखिर क्या वजह थी नोक-झोंक की? वही वजह थी कि कोई भी योजना होता था तो सरपंच साहब के द्वारा डायरेक्ट मुझसे पैसा मांगा जाता था। वेंडर को परेशान किया जाता था कि हमको पीसी चाहिए, लेकिन वेंडर क्यों पीसी दे? जब काम हमारा गुणवत्ता एस्टिमेटेड काम होता है तो हम क्यों किसी को पीसी दें? पीसी का कहीं कोई मतलब नहीं है। उन लोगों का कहना है कि आपके सरकारी कार्य में काफ़ी अनियमितता बरती गई, जिसको लेकर शिकायत की गई तो आप उन पर... नहीं, ऐसा कहीं कोई मामला नहीं था। इस चीज़ को लेकर कोई मामला नहीं था। कोई अगर मुझे गाली देता है, कोई हमको जान से मारने का प्रयास करेगा, तो हम तो बचने के लिए कुछ तो करेंगे, समझे? योजना का कहीं कोई ये नहीं था। ठीक है, योजना जान से मारने का प्रयास किया गया आपको? हाँ, तो बचने का तो हम अपना उपाय करेंगे ना। हमको भागना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, हम तो अपने जान को बचाएंगे। स्थानीय प्रशासन को अवगत कराए हैं अब तक इसके लिए? नहीं, स्थानीय प्रशासन को अभी तक हम अवगत नहीं कराए हैं। ये मान लीजिए गांव का बात है, समझे ना, गांव तक ही सिमट गया, समझे ना। अब क्या करेंगे आगे? नहीं, आगे क्या करना है? हम जो हमेशा काम करते आए हैं कि काम की गुणवत्ता को हमेशा अच्छा रखते हैं। कोई कुछ भी बोले, अब अगर कोई कुछ हमें परेशान करेगा काम के बारे में, चाहे वो सरपंच हो, चाहे बगल के 2-3 लोग जो हैं परेशान करेंगे, तो उन पर FIR करेंगे। काफ़ी चर्चा का विषय बना कल का मैटर आपका। जी हो रही है कि भाई सरपंच और मुखिया आपस में ही जी आप पर जनता की जिम्मेदारी है। जी, हम जनता को लेकर चलते हैं। आप हर जगह जाके जनता से पूछिए। सरपंच जी का काम है न्यायिक देखना,
न्यायपालिका देखना उनका काम है, विकास करना हमारा काम है। अगर कहीं किसी का अगर काम में लापरवाही हो रही है तो संबंधित पदाधिकारी को आप बुलाइए, उनको दिखाइए। मैं जो भी काम करता हूँ हर दिन मैं जय को बुलाता हूँ कि देख लीजिए काम ठीक हो रहा है ना। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ काम होता है वहाँ के स्थानीय लोग ही करते हैं। ये चुर्री पंचायत में सबसे बड़ी बात है। अगर गलत काम होता तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो काम करते हैं, लेबर का, मिस्त्री का, क्या वो करने देते हैं? वो तो घर में जाके बोलते हैं कि यहाँ गलत काम हो रहा है। लेकिन काम जब एस्टिमेटेड हो रहा है, हमारा अच्छा काम हो रहा है और आप पीसी मांगते हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। न हम गलत करते हैं न गलत में हम जाते हैं। कितने बार उनसे पीसी का डिमांड किया गया, हमारे वेंडर से, हमसे। तो मैंने उनको यही बोला कि मैं क्यों पीसी दूँ आपको। हम जब काम अच्छा करते हैं, हर बार विगत 2 साल में जब से मैं मुखिया बना हूँ, वरीय पदाधिकारी द्वारा हमेशा जांच हुआ, लेकिन जांच में कहीं कुछ नहीं पाया गया, कहीं कोई अनियमितता नहीं पाया गया। और आप हैं कि ऑब्जेक्शन करते हैं। हमेशा हमारे काम पे लोग आते हैं, देख के जाते हैं। मैं खुद विजिट करता हूँ, 4 बार 5 बार दिन में जाता हूँ। मेरा घर बगल में है, 4 बार 5 बार हर काम पे जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि काम की गुणवत्ता कैसी है। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए कोई भी कुछ बोलते हैं, बोलने दीजिए, हमको सबसे फर्क पर नहीं पड़ता है कौन क्या करता है। लेकिन अब लोग अगर परेशान करेंगे तो विधिवत उन पर कार्रवाई होगी। मुखिया के द्वारा कि उनके साथ मारपीट की गई, जानलेवा हमला किया गया, क्या है मामला? मामला यही है कि हम लोग कल मंत्री साहब आए थे, हम लोग उनके साथ गए हैं वहाँ, कुछ आवेदन लिख के दिए। हम लोग कोई मुखिया से गप उप नहीं किए। हम लोग अपना जनता में हम लोग गप कर रहे थे कि यहाँ जो काम फिलहाल हो रहा है मनरेगा भवन में, इसमें 5 इंची का दीवार जोड़ा है, उसमें जो डीपीसी ढाला है, 2 रोड करके लंबा दे दिया है, ना चूड़ी बांधा है ना कुछ बांधा। मेरे घर के सामने आगा में काम हो रहा है, रात दिन हमने देखते हैं। इसीलिए हम उसको बोले तो तुम बोलता है क्या बड़का नेता बन गया है, मार के तुमको रंगबाजी झाड़ देंगे, तुम नेतागिरी करेगा तो। क्या हम पब्लिक हैं, हम उसको बोलने का अधिकार नहीं है? हमको मारने का धमकी देता है। स्थानीय प्रशासन को अवगत कराए इस मामला से आप? हाँ, आप कभी स्थानीय प्रशासन को अवगत कराए इस मामला से? एकदम कराए हैं। कल भी बोले, उससे बात नहीं किए। वो कल गर्म गरी करने लगा। जब बार बोलते हैं तो बोलता है ठेकेदार को कि मार के गोर हाथ तोड़ दो जो आएगा यहाँ बोलने के लिए। इसीलिए कल मंत्री साहब आए तो उसको हम आवेदन दिए, उससे कल बात भी नहीं किए। फिर भी बोलता है कि तुमको हम नेतागिरी झाड़ देंगे। हम उससे जब बात नहीं किए तो हमको ऐसे गर्म गाड़ी क्यों किया? मुखिया जी आपसे काहे नाराज है? वोट नहीं दिए थे क्या उसको? हाँ, वोट नहीं दिए थे मुखिया जी को, काहे नाराज है इतना? वोट मान के चलिए हम वोट दिए, नाराज इसीलिए है कि हम उसको कभी कुछ बोलते नहीं है। हम दूसरे मुखिया के साथ में रहते हैं, इसीलिए उसको जलन होता है, इसलिए ये सब हुआ। अच्छा, जो आरोप लगा उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आरोप लगाया, मान के चलिए हम उसको कुछ नहीं बोले। वो बोल रहा है मारने की धमकी देगा, तो इसको हमको प्रूफ चाहिए, उसको हम कहाँ बोलें? अगर कल जो भी वो अगर बोला है तो सामने उसको वीडियो है, उसको वीडियो पर कार्रवाई किया जाए जो गलत किया है। मुखिया के द्वारा आपके ऊपर लगाया गया कि आप उनसे जान से मारने का प्रयास किया गया उनको, क्या मामला है पूरा? देखिए, मुखिया जी जो भी बोले वो तो हम नहीं जान रहे हैं। सबसे पहला मामला ये है कि कल हमारे पंचायत में पंचायती राज मंत्री श्रवण कुमार आए थे, तो हर आदमी का इच्छा है कि हम उनसे मिलें, जाके अपना खबर बताएं, हालचाल पूछें। तो मैं भी एक आवेदन लिखा अपनी पंचायत की कार्रवाई देखने के लिए कि हमारी पंचायत में कैसी काम हो रही है, कैसी काम चल रही है, उसको जांच करें। तो हमने आवेदन लिखा और सैकड़ों आदमी से साइन करवा के दिया, क्योंकि आदमी मेरे पास प्रत्येक दिन 10, 12, 15, 20 प्रत्येक दिन लोग मेरे पास आता है कि मुखिया जी यहाँ काम करवाया तो अभी रोड टूट गया। आज 1 हफ्ता पहले देखिए जाके 8 नंबर वार्ड में काम करवाया है, ईटा की सोलिंग है, वो जाके देखिए वो दोनों साइड ऊंचा है, बीच में नीचा है। आखिर कैसा काम वो कर रहे हैं? उसमें बेड मिसाली दे के बनाइए, तो उसमें नहीं, बालू दे दिया, काम करके चले गया। ऐसे नहीं होता ना, काम करिए, थोड़ा साफ़ सुथरा काम करिए, हर आदमी को लगे अच्छा कि हाँ काम हो रहा है। अगर कोई गांव वाले, अगर वार्ड के आदमी कोई बोले तो उसको धमकाते हैं, डराते हैं कि चुप रहो नहीं तो तुम पे हरिजन ऐड कर देंगे। ये क्या मतलब है? हरिजन ऐड कर देंगे तो आपको डर से लोग कुछ नहीं बोलेगा। तो देखिए, मेरे पास लोग आता है, हम हर आदमी की बात सुनना पड़ता है। तो मैंने कल उसे आवेदन दिया
मंत्री महोदय को, तो उसमें आपत्ति उनको क्या है? आखिर हमें भी तो अधिकार है जांच कर ले कि क्या वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसी काम हो रहा है, नहीं तो वो तो हमें भी जांच करने का अधिकार है या नहीं है? बस यही बात है। उसमें मुखिया जी भड़क गए, गाली गलौज करने लगे, सबकी माँ बहन करने लगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप लोग वीडियो आप लोग के पास होगा, आप लोग वीडियो खुद देख सकते हैं कि कौन गाली दिया, कौन गलौजी किया। यही है। मुखिया जी का कहना है कि आप उनसे हर योजना पर पीसी मांगते हैं। पैसा का कुछ मामला सामने आया आज तक ऐसा कोई मुखिया जी के मेंबर, हर वार्ड में मेंबर है, उनका मेंबर एक भी कह दे कि मैं किसी से पीसी मांगा। मैं तो आज तक पंचायती किया तो वहाँ अपना पंचायती करने का पीसी नहीं मांगता हूँ, मैं तो फ्री सेवा करता हूँ। आज भी मैंने एक डॉक्टर के लाके सबको पंचायत में बूढ़ा बूढ़ी सबको इलाज करवाया, आँख दिखवाया। तो मैं तो ऐसे देखिए, पब्लिक में हम लोग एक नौकर हैं काम करने की और काम करवाने की। पब्लिक हमारे पास आएगा तो हम लोग हर आवाज़ उठाएंगे, और वो उससे अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई पब्लिक जाके बोला तो वो सबको हरिजनेट का धमकी देते रहता। ये क्या मतलब धमका के किसी को चुप करवा दोगे? तो कल ऐसी नौबत क्यों आ गई? फिर आपस में ही आप लोग तू मैं करने लगे। काफ़ी हद तक जनता देख रहे थे आप लोग लड़ रहे हैं भाई आपस में। देखिए, कल मैं जब मंत्री साहब आए थे तो मैं आवेदन दिया तो उसमें उसको पता नहीं क्या दिक्कत हो गया, हमें समझ से बाहर है। क्या चीज़ का आवेदन दिए थे, क्या लिख के दिए थे आवेदन? मैं उस आवेदन में लिख के था कि सरकारी इतना काम है उस सबकी जांच किया जाए। ये प्रशासन की काम है जांच करना। भाई सरकार पैसा दे रही है, पंचायत में काम करने के लिए दे रही है ना, तो काम करे, अच्छा से काम करे। कहीं रड नहीं है, कहीं बालू नहीं है, तो कहीं बेडमिसाली नहीं है, मिट्टी में ढाल के चल जाते हैं। आज ढालें, कल टूट गया। अरे वो सरकार की पैसा तो खपत हो रही है ना, पैसा तो खर्चा हो रहा है। अगर काम नहीं हो रहा है तो फिर क्या फायदा काम ही करके। और काय फिर गए थे चुल्ली पंचायत के मुखिया से? जो माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी आए थे, वो हमारे पुराने साथी हैं। ठाकुरगंज में उनको मैंने घुमाया है एक जमाना में। हम लोगों ने जो पंचायत में गड़बड़ हो रहा है, काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, उसका खिलाफ हम लोग माननीय मंत्री जी को किए। और योजना में जो भी है स्कीम चल रहा है, पहले काम कर लेता है तब बोर्ड लगाता है। पहले बोर्ड लगाना चाहिए। कौन? मुखिया जी। जिस योजना का फंड हो, नरेगा का हो, उसमें भी हमने पीओ को शिकायत किया कि आपका ट्रैक्टर से बालू ढो रहा है, क्या एस्टीमेट में ऐसा प्रावधान है। फिर मैंने साउद आलम एमएलए को फ़ोन किया कि कार्रवाई होनी चाहिए। उसने पीओ को फ़ोन किया कि क्यों भाई ट्रैक्टर से बालू ढो रहे हो। उसके बाद रहा बालू के समस्या, तो सरकार जो काम करता है एस्टीमेट में बालू बाहर से लाना है, और ये पंचायत मेची किनार से बालू ला के सारे योजना में 2 नंबर का काम कर रहा है। किसी को पंचायत में एक समुदाय भवन बनाया है, 7 लाख कितना 77, आज तक बोर्ड नहीं टांगा। वो क्या नाम है दयानंद का बेटा का, आसमान ने जब गदाल किया तब उसमें बोर्ड लगा। कल क्या हुआ था? मंत्री जी तो आए थे, काफी खुश थे चुनली पंचायत के लोग, और आप लोग आपस में भीड़ गए, जनता भी देख रहा था। ये गलत बात है। हम लोग भी खुश हैं, मंत्री जी मेरा मंत्री है, हम खुश नहीं रहेंगे। और लोगों तो उड़न खटोला माया, वो तो मेरा मंत्री है, सरकार का मंत्री है। ये सरबन बाबू और तेजस्वी यादव, नीतीश जी सब एक हैं, उनका मंत्री है, एक अच्छे मंत्री हैं। और इतनी गुणवत्ता हो रहा है, एक योजना को 2 बार नाम बदल के ये नरेगा मरेगा में किया जाता है। बाहर से आदमी आए हुए, अब बाहर का आजम नगर का लोग यहाँ घर बना रहे। पंचायत में काम करता है, जबकि सरकार का स्कीम है कि चुरली पंचायत को नागरिक को काम करना है। उनका तो कहना है कि पंचायत के लोग ही काम कर रहे हैं। हम मेरे पास सबूत है, देंगे आपको। उसके बाद रहा कि जो 550 है खाता 4892, उसमें मुखिया जी हम लोग आम सभा में पास करके 10 कट्ठा दिए थे,
गणेश राजभर जी के जमीन दखल में था बिहार सरकार का, और हम लोग ने पंचायत भवन बनाया, उसको इन्होंने पीछे में बेचने का काम किया। फिर आपका खुद ना वो आप लोग उनको जान से मारने का प्रयास किए। जान तो वो मार रहा है, आप लोग खुद देखें। हमको नहीं बचाता तो मार देता वो। कौन? मुखिया जी। कौन मुखिया? वीरेंद्र पासवान। अच्छा, इनका कार्यकलाप ठीक नहीं है। वहाँ जो बना है झाला नदी किनार में छठ घाट में कोई भी एक आदमी अर्घ नहीं देता है। 7 पानी नहीं है, 7 लाख का स्कीम है, उसका दुरुपयोग रुपया का पंचायत में किया जाता है। अच्छा, कल की मामला जो है उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या हुआ था वहाँ पे? मामला कुछ नहीं है, मामला तो साफ है कि हम लोग मंत्री को, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक चेयरमैन नौशाद आलम को हम लोगों ने शिकायत किया, लिखित उप चेयरमैन को लिखित शिकायत दिए, और जनता को पूरा अधिकार है, मौलिक किसी का शिकायत कर सकता है। ये लोकतंत्र है, ये नेपाल का सरकार नहीं है, ये भारत का सरकार है। उसमें क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत आ गई तो मुखिया जी को पूछिए क्या दिक्कत है, क्यों मारने चाहा जान से हमको, सरपंच को, साधु पासवान को, मिथुन पासवान को, लड्डू पासवान को, ये लोगों को मारने का प्रयास किया। उनका कहना है सुनियोजित किया हुआ था आपके द्वारा। ये सुनियोजित तंत्र मुखिया जी का था, ये साजिश के तहत मुखिया जी ने किया, हम लोगों का कोई तंत्र नहीं था। हम तो गए, मेरा मंत्री था, उसको माला पहनाए, स्वागत किए, और ये स्कीम जो पंचायत में चल रहा है, पहले बोर्ड लगावे तब काम करे, कितना लाख की लागत से बन रहा है, किस जगह जो नरेगा कार्यालय है उस जगह काम हो रहा है, ऐसे छर पकड़ता है तो छर निकल जाता है। गिट्टी पर ईटा बिछाना चाहिए तो बालुए पर ईटा बिछा के काम कर रहा है। उनका कहना है कि अब अगर उनको अगर परेशान करेंगे तो वो जो है मामला दर्ज कर सकते हैं। वो मामला से हम नहीं डरते हैं, मामला जो है, मेरा नाम ही है जीवन में संघर्ष करना। हम लोग सूली पर चढ़ जाएंगे, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे।